पहले का ये थिंकिंग था, आज भी 90% लोगों का ये थिंकिंग रहता है कि बस पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है और शादी हो जाए। मैं कहती हूँ कि पढ़ाई अगर कर रहे हो, एजुकेशन आपके पास है तो कुछ करो उस एजुकेशन का, या भी पढ़ाई नहीं। पालिका में जा करके अपने मुद्दे को रख करके अपना हक ले करके आ सकती है, दूसरों को हक दिलवा सकती है। और अगर हक नहीं मिला तो पढ़ी लिखी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, छीनना, और यानी कि हक अगर नहीं मिला तो छीनना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी लोग पावर, इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सांगवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और नंबर पे कांटेक्ट करें। आमतौर पे महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो कमजोर होती हैं, लेकिन एक महिला आज के अभी आपने देखा होगा कि एक सानिया मिर्जा, जो पहली ऐसी मुस्लिम महिला जो है कि पायलट बनी है, अभी 2-3 दिन से चल रहा, बड़ा ट्रेंडिंग में भी है। महिलाओं को मौका मिला तो वो आसमान पे भी गई हैं। चुनाव में क्यों महिलाओं को कम तरह का जाता है? क्योंकि इससे पहले मेरा मानना है कि इससे पहले जितनी भी महिलाएं वोटिंग के लिए खड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड ने उस जो कुर्सी है उसको अपने कब्जे में ले लिया रख। इसके वजह से शायद महिलाओं को कम आंका जाता है। लेकिन एक मैं बात बता दूं, अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो इससे पहले भी बहुत सारे लोग देख चुके हैं कि महिलाएं पूरा देश चला सकती हैं। इंदिरा गांधी चलाई है ना? इंदिरा गांधी चला चुकी है, मैंने पहले ही कहा देख चुके हैं। तो महिलाओं को कम नहीं आके, क्योंकि जितना माइंड आपका चलता है उससे कई गुना ज्यादा औरतों का चलता है। औरतें इमोशनल जरूर होती हैं, उसी इमोशंस के चलते वो अपने परिवार को बेहतरीन तरीके से बांध के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं और अच्छे से रिश्तों को निभाती है, चला सकती हैं। तो वो अपने वार्ड को या फिर किसी भी, मैं एक बात कहूँ कि जिला परिषद वगैरह को क्यों नहीं चला सकती हैं? जब वो कोई भी इंसान, जब वो घर चला सकता है, परिवार चला सकता है, रिश्ते चला सकता है, तो वार्ड, नगर परिषद या जो भी चीजें उसको भी बेहतर तरीके से चला सकता है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को कम ना आकिए। लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं इसके कसूरवार हैं। वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को चार दीवारी में महदूद कर लेती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं। मर्द कहता है कि इसको वोट दो तो वो उसको दे देता है। खुद मत मुख्तारी में महिलाएं क्यों नहीं आगे बढ़ पाती हैं? कमी तो महिलाओं में है कि नहीं? जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो हैं, पहले का जो दौर था कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लोग एजुकेटेड नहीं थे। लेकिन आज की लड़कियां, आज के जो जनरेशन के लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि हमें करना क्या है और हम खुद चुन सकते हैं कि हमारा वोटर कौन है, हमें किसको वोट करना है, नहीं करना है। ये क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। पहले के दौर में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। अब तमाम यहाँ जो बुजुर्ग हैं, करा देते थे कि ब्याह शादी हो जाए। पहले का ये थिंकिंग था, आज भी 90% लोगों का ये थिंकिंग रहता है कि बस पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी है कि अच्छा है लड़का मिल जाए और शादी हो जाए। मैं कहती हूँ कि पढ़ाई अगर कर रहे हो, एजुकेशन आपके पास है तो कुछ करो उस एजुकेशन का, या भी पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई ना करो। पढ़ाई करो तो उसका यूज करो बेस्ट तरीके से, वरना पढ़ाई ही नहीं करो। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के दौर में आप पढ़ाइए, क्योंकि आने वाले समय में महिलाओं को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। गांव मोहल्ले में अगर कोई मुद्दा हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए खड़े हो सके, जैसे हमारी भाभी अभी खड़ी हुई हैं। क्योंकि इससे पहले जो लोग भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी और इसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि इससे पहले जो लोगों ने शासन किया था, क्या शासन किया है? 10 मिनट, कल 10-15 मिनट बारिश हुई है, उनका दावा है कि उन्होंने सड़कें बनाए हैं, नाले बनाए। क्या सड़क और क्या नाले बनाए हैं? आप कैमरा घुमा करके देख सकते हैं, पानी लगा हुआ है। क्या बनवाया आप लोगों ने? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या बनवाया है? अभी भी गांव मोहल्ले में ऐसे घर है जहाँ शौचालय नहीं है। क्या बनवाया आप लोगों ने? शौचालय नहीं बनाए, किसी का इंदिरा आवास पास नहीं है, घर बाहर नहीं है, किसी का राशन कार्ड भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राशन में नाम है, राशन मिलता ही नहीं है। क्यों भाई? बड़े बड़े घरों में राशन मिल रहा है, छोटे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है। यही रीजन है कि आज आबिदा खातून खड़ी हुई हैं। दोषी वो वोटर भी तो हैं कि वैसे लोगों को चुन लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं ये चीज आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका दोषी कहीं ना कहीं वोटर है और कहीं ना कहीं लोगों को भरमा दिया जाता है कि हम आने वाले समय में करेंगे और नहीं करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जीतने के जो है कि हम लोग अपनी भाभी को जिताने वाले हैं। हालांकि हमारी भाभी लगती हैं, हमारा कोई भाई नहीं है,
लेकिन सोनू भैया 24 आवर्स हमारे लिए खड़े हैं। फिर आप सोनू भैया का नाम ले रहे हैं। देखिए सभी लोग सोनू भैया का नाम ले रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि जब महिलाएं खड़ी है तो आप सोनू भैया का नाम लीजिए, किसी पुरुष का नाम क्यों लेंगे? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फिर आप उनके कंधे पे चलेंगे आप लोग। जी नहीं, क्योंकि अगर भाई है तभी भाभी आई हैं और इसी के बदल ठीक है, भाभी है तो भाभी को इतना कम से कम आप लोग हिम्मत तो दीजिए कि नहीं भाभी ही भाभी रहेंगी। भाभी को हम लोग क्यों खड़ा किए हैं? क्योंकि ये पढ़ी लिखी हैं। कैंडिडेट इस बार लेडीज ही खड़ा किया गया ना, तो हम लोगों ने इन्हीं को खड़ा किया है क्योंकि ये पढ़ी लिखी हैं। अगर आने वाले समय में नगर पालिका में कोई भी हमारे गांव में समस्या हो सकती है तो ये नगर पालिका में जा करके अपने मुद्दे को रख करके अपना हक ले करके आ सकती है, दूसरों को हक दिलवा सकती हैं और अगर हक नहीं मिला तो ये छीन करके ला सकती हैं क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। देखिए ये चलिए ये बहुत बड़ी बात है, छीनना और यानी कि हक अगर नहीं मिल रहा तो छीनना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी लोग थे। क्या किया है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या किया है आप लोगों ने? क्वेश्चन मेरा उन लोगों से है कि आपने किया क्या है कि 10 मिनट के बारिश के वजह से नाले ये बाहर आने लगे हैं। दिखा दीजिए जरा, कैमरा दिखा दीजिए, सही में पानी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आप दिखा दीजिए जरा, पानी लगा हुआ है। ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, मैं अपनी नज़दीक से करके दिखला दे रहा हूँ। तो जाहिर है कि बिल्कुल आपका उलाहना सही है, बोलिए। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, झूठ के बेस पे हम नहीं चलते हैं, हम सिर्फ सत्य के बेस पे चलते हैं। सच होना चाहिए, 101% सच होना चाहिए, तभी आप आगे निकल सकते हैं। किसी भी मुद्दे पर आप सच बोलिए, झूठ का सहारा नहीं लीजिए, क्योंकि झूठ सिर्फ 2 दिन के लिए चलेगा और सच जिंदगी भर चलता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो इस बार तो मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी, अपने जो भी लेडीसें हैं, महिलाएं हैं, जो लोग पढ़ी लिखी नहीं है या फिर जो लोग हैं समझदार हैं, पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी समझदार तो है कि अपने घर परिवार को चला सकती है, तो इस बार मैं कहना चाहूँगी कि इस बार आबिदा खातून को वोट दीजिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। एक बार मौका दे करके देखिए। हालांकि वो यहाँ की बहू है तो लोग सोच रहे हैं कि बहू, जब वो पैर निकाल दी, जब उन्होंने समस्या देखा और हमारे कहने के बावजूद, यहाँ के लोगों के कहने के बावजूद जब खड़ी हो गई है, इसका मतलब वो करेंगी और 101% मेरा विश्वास है कि भाभी जरूर करेंगी। चलिए, अगर आपके जैसे लोग सहयोग करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शबनम फारूकी, सिवान से। बिल्कुल आपने सुना शबनम फारूकी, हालांकि मेरा भी मतलब बोलती बंद कर दी थी। भाई अच्छा बोल रही है इसलिए क्योंकि इनके बातों में तर्क है, और तर्क सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ हवा में बात किया, सच्चाई ये है कि इन्होंने ज़मीनी स्तर पे जो बात कहा, एक पुरुष प्रधान में इन्होंने एक बड़ा चैलेंज दिया कि आखिर क्या वजह रहा कि यहाँ 5 साल कोई नेतृत्व तो किया लेकिन कमी क्यों रह जाती है। सड़क पक्का तो है लेकिन पानी क्यों लग जाता है, एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें देना भी होगा। चूँकि एक महिला और अगर एक स्त्री अगर इस तरीके की बात करती है जो कि कल 4 दीवारी में सिर्फ उसको रहने के लिए हम लोग मजबूर कर देते हैं, लेकिन अगर घर से निकली है तो जाहिर है कि बात निकला है तो फिर दूर तक लग जाएगा। आप देख रहे थे S24 न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।